एक गाय जंगल में चर रही थी। संजोग एक बाघ उस गाय को देख लिया और देखा तो वह अपना यम बनाने लगा, निशाना बनाने लगा, ऐ इस गाय को पकड़ के हम खा जाएंगे। वह मुंह बाए गाय को पकड़ने और खाने के लिए आ ही रहा था, तब तक गौ माता की दृष्टि गई उस बाघ के तरफ। गौ माता देखते ही डर गई, अरे बाघ तो हमको खाने के लिए आ रहा है। डर के मारे गौ माता भागने लगी। कहा जाता है मरता क्या नहीं करता। अरे अपनी जान बचाने के लिए लोग क्या नहीं करता है। वह गौ माता भी अपनी जान बचाने के लिए भागने लगी। भागते भागते संजोग बीच में एक नाला आ गया सामने। अब नाला को पार करके उस पार जाना है, क्योंकि पीछे से बाघ आ रहा है हमको पकड़ने। तो गौ माता क्या की, उस नाला में प्रवेश कर गई। और नाला में संजोग से दलदली था, धंसना। वह गौ माता जैसे नाला में आगे बढ़ी, आगे चल करके वह दलदल में जाके, वो धंसना में जाकर धंस गई, फंस गई नाला। अब तो वह गौ माता न तो आगे जा पा रही है न पीछे हो पा रही, फंस गई दलदल में। तब तक बाघ उस नाला के किनारा पहुंच गया। बाघ सोचने लगा, ये गाय तो जाकर के फंस गई है दलदल में, अगर हम भी पैदल चलते हैं तो हो ना हो हम भी फंस जाएं जाकर। पैदल नहीं चलेंगे। बाघ क्या क्या निशाना बनाया, और निशाना बना के इतना जोर से छलांग लगाया, सोचा बाघ की छलांग लगा के गाय के पीठ पर जाके बैठ जाएंगे और तब गाय को मार के हम खा जाएंगे। छलांग तो लगाया, लेकिन उतना जोर से छलांग नहीं लगा पाया। उछल करके बाघ गौ माता के दो हाथ पीछे ही गिर गया धंसना में। बाघ भी धंसना में गिर गया, और इतना जोर से उछला था बाघ, गौ माता के पीठ पर नहीं जा करके गौ माता के दो हाथ पीछे ही धंसना में धंस गया। अब तो बाघ भी ना तो आगे जा पा रहा है ना पीछे, धंस गया, फंस गया बाघ भी। तो गौ माता कहती है, अब खाओ हमें। कैसे खाओगे? बड़ा मेरा पीछा किया था हमको खाने के लिए, खाओ। कैसे खाओगे? आप फंस गया ना दलदल में। तो बाघ कह रहा है, मैं फंस गया तो क्या तुम भी तो फंस गई है? अरे जो गति मोरा सो गति तोरा, रामा हो राम। गौ माता कहती है, मैं फंस गई हूं जरूर जरूर, लेकिन हम अकेले नहीं हैं, हम किसी मालिक के सहारे जी रहे हैं। मेरा मालिक आएगा थोड़ी देर में। हमको खोजते खोजते मेरा मालिक थोड़ी देर में आएगा और देखेगा कि हमारी गाय धंसना में धंस गई है, तो किसी तरह से जतन से हमको इस धंसना से निकाल के स्नान करा के अपने घर ले जाएगा। तुम्हारा कौन मालिक है? तुमको कौन इस धंसना से ऊपर करेगा और तुमको स्नान कराएगा? बातचीत कर ही रहे थे कि तत्क्षण वह गौपाल
अपनी गाय को खोजते ढूंढते वहां पहुंच गया। देखा कि अरे मेरी गाय तो धसना में फंस गई है। वहां पीछे देखा बाघ भी फंसा है। समझ गया कि ओ यही बाघ के डर से हमारी गाय भाग रही थी, ये बेचारी फंस गई है। दो चार व्यक्ति को और बुला लिए, कहा चलिए भाई साहब देखिए हमारी गाय फंस गई है धसना में। बड़ा जतन से उस धसना से निकाल करके गाय को ऊपर किए और बढ़िया पानी से उसको धो धकार के स्नान करा के गौ माता को अब गौपाल लेके जा रहे हैं। तो गौ माता फिर देखती हैं बाघ के तरफ। अब बता, अरे हम तो मालिक के सहारे जीते थे, फंस गए धसना में, ये दलदल में, तो मेरा मालिक आया हमको निकाल के स्नान करा के ले जा रहा है। अब तुम्हारा मालिक कौन है? तुमको कौन ही धसना से निकालेगा? अब उसी में तुम तरप तरप कर मरो और सरो उसमें। अब कहने का भाव यह, जो मालिक के सहारे जीता है, जो मालिक के सहारे जीता है, उसको तो देखने वाले कोई हैं, उनको मदद करने वाले, उनको सहारा देने वाले कोई हैं। और जो अब तक मालिक के शरण में नहीं गया है, उनको देखने वाले कौन? तो मालिक कौन? अरे हारे सबके ऊपर संत मुकुट सरदार हैं, सबका मालिक सद्गुरु हैं। सद्गुरु तो राजाओं के राजा, ये सबका मालिक सद्गुरु हैं। बाबू, जो सद्गुरु के शरण में आ गया है, जो सद्गुरु से आकर के शिक्षा दीक्षा ले लिया है और जो ईमानदारी पूर्वक शिष्टाचार, सुच्याचार, सदाचार का पालन करते हुए सद्गुरु के बताए हुए मंत्र का जप कर रहा है, सद्गुरु के बताए हुए इष्ट मूर्ति का ध्यान कर रहा है, दृष्टि साधन और नादानुसंधान का अभ्यास कर रहा है, समझिए वह मालिक के सहारे जी रहा है। हम लोग अगर माया रूपी धसना में, इस दलदल में फंसे हुए हैं, बार बार संसार में जन्मते मरते रहते हैं, तो आज नहीं तो कल हमारे सद्गुरु रूपी मालिक इस दलदल से, इस माया के धसना से निकालकर कभी न कभी शांति पद की प्राप्ति करा ही देंगे, कभी न कभी मोक्ष पद की प्राप्ति करा देंगे और वह परमपिता परमात्मा से मिल करके जीव एक में एक बन जाएंगे। कभी न कभी होगा। हमारे आराध्य देव के वाणी में तो आया है, अरे जो सद्गुरु के शरण में चले गए और सद्गुरु से सदयुक्ति जान करके जप ध्यान कर रहा है, उनके तो दोनों हाथ में लड्डू हैं। अगर ध्यान योग करते करते ईश्वर स्वरूप की प्राप्ति हो गई, शांति पद की प्राप्ति हो गई, तब तो ठीक है, नहीं तो शरीर छूटने के बाद दिव्य शरीर धारण करके स्वर्ग लोक जाएंगे और विशाल स्वर्ग सुख भोगने के बाद फिर दोबारा संसार में जन्म लेंगे, तो मनुष्य शरीर में आकर के जन्मेंगे, श्रीमान कुल में जन्मेंगे, प्रतिष्ठित कुल में जन्मेंगे, धनवान कुल में जन्मेंगे। अगर विशेष संस्कार होगा तो संत महात्मा का बेटा बेटी बन करके जन्मेंगे, संत महात्मा का बेटा बेटी बन करके जन्मेंगे, संतों के गोद में खिलाए जाएंगे, संतों के गोद में। गुरु महाराज ने कहा, अरे मोक्ष प्राप्त करना तो बहुत ऊंची बात है, लेकिन जो गुरु से जुक्ति जान करके भजन करता है, जब तक भजन पूरा नहीं हो जाता है, जब तक
निर्वाण पद की प्राप्ति नहीं हो जाती है, तब तक उस जीव को बार बार मनुष्य का शरीर मिलता रहेगा, श्रीमान कुल में जन्म होता रहेगा। तो क्या कम बड़ी उपलब्धि है क्या? हमारी जीवात्मा को इतर जोनि में जाना नहीं पड़े, हाथी घोड़ा कुत्ता बिल्ली चूहा सर्प के जोनि में जाना नहीं पड़े, बार बार सुंदर सुंदर मनुष्य का शरीर मिलता रहे, यह कम बड़ी उपलब्धि है, बहुत बड़ी उपलब्धि है। यह होगा भजन करने से, भजन करने से। तो आइए सभी मालिक, सदगुरु रूपी मालिक के शरण में, आज नहीं तो कल गुरु हम लोगों को शांति पद की प्राप्ति करा ही देंगे, मोक्ष पद की प्राप्ति करा ही देंगे। लेकिन जो अब तक मालिक के शरण में नहीं आया है, अर्थात जो अब तक संत सदगुरु के शरण में नहीं आया, संत सदगुरु से सदयुक्ति नहीं जान पाया है, उनसे शिक्षा दीक्षा नहीं लिया है, उसका मालिक कौन है? वो बार बार संसार में जन्मेगा, मरेगा और भवसागर में गोता लगाता रहेगा, ऊब डूब करता रहेगा, कभी उनको आवागमन के दुख से मुक्ति नहीं मिलेगी।